हेलो बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.4 कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने एरिया वाली थ्योरम करी थी कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का जो रेशो है वो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है। तो उसी के बेस के न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं एक्सरसाइज 6.4 के अंदर। चलो करते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं पहले दे दिया और उनका एरिया भी इक्वल है। लॉजिकली ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब फिगर जो है ना वो क्या हो, हमारी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब एक जैसे हो, तभी हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती बात। तो हम एक काम करते हैं, एक फिगर बनाई, ठीक है, बनानी एक जैसा ही ट्राइंगल है लेकिन गिवन में नहीं लिखना है, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये असली में हमको प्रूव करने हैं। सो एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये ए बी सी डी ई एफ बनाई तो मैंने आपके सामने है ना, एक जैसी बनाई है। तो हमारे पास अभी एक गिवन कंडीशन एक ये है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल डी ई एफ के। एक दूसरा, इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ट्राइंगल डी ई एफ के। टू प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर हैं, प्रोपोर्शनल नहीं, बराबर। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। ये टू प्रूव करना है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। मेरे को एक पहले बात बताओ कि अगर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, पहले ट्राइंगल सिमिलर है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, देयरफॉर इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगी बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल है। क्लियर एक बात। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके, और तब इनके एरियाज की रेशो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। समझ आ गई। ये तो वही थ्योरम है जो हमने लास्ट क्लास में भी प्रूव करी थी, ठीक है। यही हमारा रीज़न है, मैंने रीज़न लिखा हुआ है ना, तो अब इसी को ही हम कॉपी पेस्ट यहाँ सामने इसके लिख देते हैं। थोड़ी सी जगह की टाइट हो रही है, सो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। और अब रीज़न को उठाकर हम ऊपर ले आते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं, एरिया जो हैं, उनकी स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के बराबर होगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि ए बी सी का एरिया तो डी ई एफ के बराबर है। सो यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इसको भी मैं डी ई एफ को भी ए बी सी ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बराबर है। ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। क्यों किया हमने ऐसा बराबर,
ये गिवन है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ट्राइंगल डी ई एफ के, ये है गिवन। ठीक है, सो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर अपॉन डी ई स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर अपॉन डी एफ स्क्वेयर। अब क्या करो, केवल इन दोनों को आमने सामने रखोगे, सो ए बी स्क्वेयर अपॉन डी ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, ए सी स्क्वेयर अपॉन डी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इसके बराबर भी है, 1 इसके बराबर भी है और 1 इसके बराबर भी है। सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी एफ स्क्वेयर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। अब एक काम करते हैं, जो हमने ये ट्राइंगल बनाया था ना, इसमें चेक करते हैं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन क्या आई है। ओह सॉरी, सो अब यहाँ पर हम देखें कि ए बी किसके बराबर है, डी ई के। सो ए बी बराबर है डी ई के। अगले स्टेप पे देखें, बी सी किसके बराबर है, ई एफ के। सो बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है और ए सी जो है वो डी एफ के बराबर है। सही बात है ना। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि इसकी तीनों साइडें इक्वल हैं। तो हम इसको लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी बराबर डी ई है, बी सी बराबर ई एफ है और ए सी बराबर डी एफ है। इस पूरे को ही लिख दो हम फ्रॉम फर्स्ट। ये पूरा रीजन एक ही लिख दो, तो 1 2 3 लिखने की बजाय एक ही लाइन में लिख दिया ना हमने, फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। रीजन एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात क्या, नहीं आ गई? बस इतनी सी बात करनी थी, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो एक बार पूरे शॉर्ट को, एक पूरे क्वेश्चन को एक शॉट में देख लो। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ए ट्राइंगल। तो पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल बना लो आप। ठीक है, और यहाँ पर डी पहले इसका नाम दे देते हैं ताकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ए, ये बी, ये सी। उसके बाद क्या है, डी मिड पॉइंट है किसका, जो पहले लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट है डी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ई किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, बी सी का मिड पॉइंट है ई, और ए सी का मिड पॉइंट हो गया हमारा एफ। ठीक है, सो हम इसको ज्वाइन करते हैं और एक ट्राइंगल मिल रहा है हमारे को डी ई एफ पे। ठीक है, ये ट्राइंगल मिल गया। हमको क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ, ये वाला जो ट्राइंगल है पीले वाला बना है, एंड ट्राइंगल ए बी सी बड़े वाला, इन दोनों ट्राइंगल्स की रेशियो निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसमें कुछ हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट डालेंगे।
तो पहले हम ये गिवन टू प्रूव लिखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें प्रूव करनी है, कुछ 9th क्लास का कंसेप्ट भी आएगा। सो गिवन ये है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E is midpoint of BC and F is midpoint of AC। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव नहीं करना है, टू फाइंड करना है। टू फाइंड हमको ये करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है। दिस यू नीड टू फाइंड। ठीक है, अब चलो करते हैं। अब इसमें ना कुछ 9th क्लास का भी कंसेप्ट लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी इसमें। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड क्या होती हैं? अगर दो ट्राइंगल के दो साइडों के ऊपर मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर दें तो ये वाली जो लाइन है ये तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और हाफ ऑफ इट भी होती है। ठीक है, इसका प्रूफ हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी किया था, जब बीपीटी थ्योरम करी थी उसी के जैसा क्वेश्चन किया था। सो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज parallel to third side and half of it, ठीक है। तो therefore हम ये बोल सकते हैं DF जो है वो पैरेलल है BC के एंड DF जो है वो हाफ ऑफ है BC के। ये लाइन इसके पैरेलल भी है और हाफ भी है। सिमिलरली इसी तरीके से ये लाइन इसकी, ये दोनों भी तो मिड पॉइंट है, तो DE भी जो मिड पॉइंट है ये लाइन भी इसके पैरेलल है और हाफ है। ये FE लाइन भी AB लाइन के पैरेलल है और हाफ है। सही है, तो तीनों बातों को लिख लेते हैं। सो DE जो है वो पैरेलल है AC के और DE जो है वो हाफ है AC के। फिर इसके बाद बात करें FE, पैरेलल है AB के और FE हाफ है AB के। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, हाफ हो गई। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों ये वाला क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका ये मतलब होगा कि FE जो है वो DB के भी पैरेलल है। अगर AB के पैरेलल है तो DB के भी पैरेलल है। ठीक है, सिंस FE जो है वो पैरेलल है AB के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FE जो है वो DB के भी पैरेलल होगी। FE जो है वो पैरेलल है DB के। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ DF लाइन पैरेलल है BC के तो इसका मतलब DF पैरेलल है BE के। सिंस DF पैरेलल है BC के, देयरफॉर DF पैरेलल है BE के। ठीक है, अब समझो इसको हम 1 और 2 ले लेते हैं। ये 1 और ये हो गया 2। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेना चाह रहा हूँ मैं। ये लाइन अब इस लाइन के पैरेलल हो गई है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई है, तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है DBEF एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अपोजिट पेयर्स पैरेलल, देयरफॉर DBEF। therefore quadrilateral DBEF is parallelogram।
रीजन opposite pairs of lines are parallel from first and second। ठीक है, ये इसके पैरेलल होती है। अब बढ़ते हैं आगे, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप केवल क्वाड्रिलेटरल, अपना जो पूरा ध्यान है वो केवल इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही दोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरी फिगर को दोबारा हम जैसे हम पिक करते हैं ना, उसको उठा लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब देखो, हमने पता किस क्वाड्रिलेटरल को स्टडी करना है, जिसको स्टडी करना है केवल उसी को ही हाईलाइट करूँगा मैं, ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लाइन, ये और ये, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में बांटता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में बांटता है। ये भी एक थ्योरम है, 9th क्लास में पढ़ी है हमने, सही है। अगर चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे कोई जरूरत नहीं, हम सीधा रीजन उसको थ्योरम लिखेंगे। देखना चाहते हो, अगर जो चाहते हैं बच्चा वो देख लो। देखो जैसे कि अब ये ट्रायंगल ले लो, एक ये ट्रायंगल ले लो, ले लिया। अब इसमें हम समझें कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ये बीच वाली साइड क्या है, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इन दोनों के एरिया तो सेम ही होंगे। समझ आ गई मेरी बात, ठीक। तो लेकिन हमको इस चीज़ को पूरा प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखोगे डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इन टू इक्वल एरियाज, इन टू इक्वल एरियाज। Therefore, area of DEF इक्वल है एरिया ऑफ DBE, एरिया ऑफ DBE। इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है, दिख रही है, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। तो DEF इक्वल है FEC के। सिमिलरली एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल है एरिया ट्रायंगल FEC के। और इसी तरीके से ही देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर ये वाला एरिया इसके एरिया के बराबर भी होगा। सो एरिया ऑफ DEF इक्वल है एरिया ट्रायंगल ADE के, एरिया ऑफ ADE, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ABC का जो एरिया है ये किसका बना हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दोगे तो बड़े एरिया के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ट्रायंगल DBE, ठीक है, प्लस एरिया ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ट्रायंगल FEC। अब क्योंकि मेरे को इन चीज़ों की हेल्प लेनी है, इनका यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको नंबर देता हूँ। 1 2 3 तो ऊपर दे दिया था, तो इसको 3 1 2 दे दिया ना ऊपर, इसे 3rd 4th और इसे लिख लो 5th। सो फ्रॉम
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। देखो सबको मैं डी ई एफ के बराबर ही कर दूं, क्योंकि सारे डी ई एफ इसके बराबर भी है। देखो ना, यहाँ पर डी ई एफ इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, सभी के बराबर है। तो हमारे को रेशो डी ई एफ के हिसाब से निकालनी है। तो डी बी ई को भी डी ई एफ लिख दो। ए डी ई, देखो ए डी ई भी जो किसके बराबर है, डी ई एफ के। एफ ई सी किसके बराबर है, डी ई एफ के। ठीक है, तो सबको डी ई एफ के बराबर लिख दो। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया ये बात, इसलिए हमने राइट साइड पे लिखा है फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया 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 डी ई एफ। तो हमने यहाँ देखा कि ये 4 एरिया हो गए डी ई एफ के, और यहाँ पर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ करना होगा। तो कैसे हो जाएगा, डी एफ नीचे ले आओगे तो यहाँ 4 रह जाएगा, तो 4 मतलब 4/1। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को उल्टा कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो उसने ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया था कि दिस अपॉन दिस करो, तो जो भी है उसको आप लिख दो। ठीक है, तो समझ आ गई मेरी बात। हमने क्या किया, पूरा एक शॉट में दोबारा देख लो। सबसे पहले ये लाइन इसके पैरेलल है और हाफ है, ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ है। हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। डायगोनल 2 इक्वल एरिया में बांटता है, इसलिए ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर हुआ। सिमिलरली ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर हो गया, और ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो गया। तो चारों एरिया बराबर हो गए। हमने बड़े वाले ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 4 छोटे ट्राइंगल्स के सम बराबर बनाकर लिख दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर बाद में सबको डी ई एफ से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आपको डी ई एफ के हिसाब से ही आंसर प्रूफ करने के लिए उसने मांगा था। सही है बच्चों, बात समझ में आ गई? डन, समझ आ गया? चलो गुड। बस अब ये अब इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो अब इतना मुश्किल पोर्शन नहीं है, मुश्किल पोर्शन ख़त्म हो गया। डोंट वरी। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब 2 ट्राइंगल्स तो हैं वो सिमिलर हैं, मतलब एक ट्राइंगल तो ये हो गया, और सिमिलर ट्राइंगल बनाने के लिए जैसा मैं यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा, तो पेस्ट और इसको प्रोपोर्शनेटली, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली उठता है। ठीक है, मैथ्स कंप्यूटर भी जो है वो सिस्टम सिमिलैरिटी का ही अडॉप्ट करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, ये सिमिलर फिगर उठ रही है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। मीडियन क्या होती है? जो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पर काटे। तो ए से एक मीडियन ले ली हमने, इसी तरीके से डी से भी एक मीडियन ले ली। ठीक है, सो इस मीडियन का नाम दे दिया ए बी सी डी ई, और ई एफ इसका नाम दे दो जी, और इसका नाम दे दो एच। ये दोनों मीडियन है। ठीक है, मीडियन क्या होती है? आधे आधे पे बांटती है। सो गिवन सबसे पहले ये है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द, हाँ, तो स्क्वायर ऑफ द मीडियन के बराबर अब प्रूव करना है। स्क्वायर ऑफ द साइड के बराबर तो होता ही है, अब स्क्वायर ऑफ द मीडियन के बराबर प्रूव करना है। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल है स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब कि ए जी स्क्वायर अपॉन डी एच का स्क्वायर। ठीक है, चलो
अब इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा वो मीडियन है ये हमने नहीं लिखा है गिवन में, तो पहले वो भी तो बात लिखनी है कि मीडियन है। अगर ये मीडियन है, सो मीडियन है तो मतलब क्या हुआ, बी जी इज इक्वल्स टू जी सी के बराबर है, और ई एच किसके बराबर है, एच एफ के। ठीक है, बी जी जी सी के बराबर है और ई एच एच एफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। चलिए अब समझते हैं बच्चों आगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ के, that will be equal to AB square upon DE square, AB square upon DE square। ठीक है, ये तो हमने रीज़न पढ़ा ही है, थ्योरम हमने पढ़ी है। कहाँ है उसका रीज़न, हमने लिखा ही हुआ है ना जी। यही रीज़न लिखना है, if दो ट्राइंगल्स आर सिमिलर हैं तो उसकी जो साइड्स हैं वो स्क्वायर, अगर एरिया की रेशो जो है वो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है। ठीक है, ओके। लेकिन हमारे को ये प्रूव नहीं करना, हमको प्रूव करना है ए बी सी ए जी स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर के बराबर है। तो अब किसी तरीके से हम ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर को ए जी अपॉन डी एच के बराबर कर दें तो काम हो जाएगा। अब इसको करने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से। ट्राइंगल उठाइए दोबारा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, कॉपी, अरे भैया गड़बड़ हो गई है, पेस्ट करना है लेकिन क्वेश्चन भी कॉपी हो गया है। तो क्वेश्चन जी आप बाहर जाइए, हमने एक बार लिख लिया, क्वेश्चन दो बार नहीं लिखना है जी हमारे को, है ना, क्वेश्चन एक ही बार लिखना है। फिगर हम चाहे 4 बार ही बनानी पड़े बनाएंगे। सो अब देखो बच्चों, मैं इस फिगर की बात करता हूँ, ए बी जी की, दिख रहा है, ठीक है, अनटाइडी बना है, ए बी जी, बी से जी, जी से ए, ठीक है, और यहाँ पर ले लो आप डी ई एच वाला, ठीक। अब आप समझो, मेरे को एक बात बताओ, हमारे को ये मालूम है कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, कौन से वाला, सिंस ए बी सी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, ठीक है। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। भैया ऐसा है, थोड़ा सा उधर हो जाओ, एक ही साइड में लिखना चाहते हैं हम, नहीं होना चाहते, हम छोटा कर देंगे, अब तो हो जाओगे। तो प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो BC की जगह मैं अगर हाफ BC लिख दूं, ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो BC का आधा कितना हो जाएगा BG, और EF का आधा कितना हो जाएगा EH। तो दिस विल बी BG, दिस विल बी EH, यहाँ पर हो जाएगा AB अपॉन DE, इसको नंबर ले लो 1।
क्या आया है, ए बी अपॉन डी ई बराबर आ गया है बी जी अपॉन ई एच के। ठीक है, और ये वाला एंगल तो इसके बराबर ही है सी पी एस टी, क्योंकि बड़े वाला ट्राइंगल तो सिमिलर है ना। ठीक है, तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। रीजन हो गया सी पी एस टी। सो इन दो बातों से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाले जो दो ट्राइंगल हमने ग्रीन ट्राइंगल बनाए दोनों सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी जी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एच के। रीजन एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सिमिलर हो गए। अब क्योंकि ये सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए जी अपॉन डी एच के। ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए जी अपॉन ए एच के। ठीक है, ठीक है। अब ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर, अब इसको यहाँ से उठाओ, इसका अब एक काम करो, इसको हमने यूज़ करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बजाय यहाँ पर यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, सो ए और इसको तो नाम हमने देना है थर्ड। ठीक है, तो फ्रॉम ए एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, ये तो बात हमको समझ में आती है कि दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ये तो लिखा ही हुआ है ना। लेकिन ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, ए जी अपॉन डी एच के भी है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए जी स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर, और यही प्रूव करना था। क्या, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल है ए जी स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो एरिया हमने मीडियन वाला ट्राइंगल सिमिलर किया है, ये हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। ठीक है, अब उसको बस एरिया में जस्ट एक एडिशनल एक वैल्यू आ गई, और कुछ नहीं था इसके अलावा। ठीक है, एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द साइड लिखना था, बस एक नई टर्म आ गई, नथिंग एल्स। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ऑन द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, सारी साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। है ये स्क्वायर? नहीं है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, थोड़ा सा अब ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिखना भी सही चाहिए फिगर ना। कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। एक साइड के ऊपर एक ट्राइंगल बना दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है उसने, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना, ये तीनों साइडें बराबर हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक चीज ये हो गई, ध्यान से समझ आ रही है। एंड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। स्क्वायर के ऊपर एक डायगोनल बनाओ, स्क्वायर के ऊपर एक डायगोनल बनाना है आपको। अब उस डायगोनल को हम येलो कलर से हम हाईलाइट करते हैं। अब जितनी साइड है पीली पीली लाइन, इसका एक इक्विलेटरल बनाओ। ठीक है,
जितनी साइड है पीली उतना ही। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक हरा ट्राइंगल और एक पीला ट्राइंगल। अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, ये जो हरा ट्राइंगल है, इज इक्वल्स टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। जो ये डायगोनल के ऊपर जो ट्राइंगल बना है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके एरिया के मुकाबले हरे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करें शुरू। चलो, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी। मान लेते हैं इसकी जो साइड है, मान लेते हैं इसकी साइड ले लेते हैं ए, सारी साइड ए हैं। ए बी सी डी हो गया, इसका नाम ले लो बच्चों ई और इसका नाम ले लो एफ। अब दोनों ट्राइंगल, पहले हमको प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है कि गिवन, सबसे पहले हमको लिखना है गिवन। गिवन, एक काम करते हैं, थोड़ी सी फिगर को एडजस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, समझ तो आ गई ना फिगर? अभी देखो सही करते हैं, सही पोजीशन पर इसको रखते हैं। ठीक है, ये यहाँ फिगर एक रख दिया हमने, ये फिगर को हम रखते हैं इस तरीके से। गिवन क्या है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, पहले तो ए बी सी डी इज स्क्वायर, एक चीज है। दूसरा, ट्राइंगल ए एफ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। थर्ड, ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, जो हरे वाला ट्राइंगल है, एरिया ट्राइंगल ए एफ बी जो है वो क्या है, प्रूव दैट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द डायगोनल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ डायगोनल वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया था पीले वाला, मतलब ए सी ई, एरिया ट्राइंगल ए सी ई। ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? चलो, तो अब इसको हम करना शुरू करते हैं सॉल्व। ठीक, थोड़ा सा नीचे ही बना लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां फिगर नहीं दी हो और अगर आप फिगर बनाते हो तो फिगर बनाने के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट, पहले मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, मान लेते हैं ए या एक्स, एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स, साइड ऑफ द स्क्वायर है एक्स, तो उसको मैं एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, सो ए डी भी एक्स ही होगी, ए बी एक्स है और ये दोनों एक्स ही होंगी, तो ए सी कितना होगा, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के। ठीक है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, डी सी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। आपको यहाँ पर ए सी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2x स्क्वायर का, x तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा, तो ये विल भी हो गया ए सी। ए सी मालूम चल गया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हरे वाला ट्राइंगल और जो पीले वाला दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो दोनों ही सिमिलर होंगे, सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमेशा ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए एफ बी सिमिलर है ट्राइंगल ए सी ई के,
ट्राइंगल ACE के, क्योंकि बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, देयरफॉर इनका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB अपॉन एरिया ऑफ ACE इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसकी साइड कौन सी ले लें, AB ले लें। ठीक है, तो ये हो गया AB का स्क्वायर। अब साइडें तो सारी बराबर हैं, देखो कोई भी ले लो, कोई टेंशन ही नहीं है। इसकी ले लेते हैं AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारी साइडें क्योंकि बराबर है, AC का स्क्वायर। ठीक है, अब AB कितना है, AB उतना ही है जितना DC है, कितना x, तो ये लिख लो x का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन AC कितना है, अभी आपने निकाला है x√2, तो x√2 का स्क्वायर, या फिर सीधा AC स्क्वायर लिख लो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर, तो दिस विल बी 2x स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हमने ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा हमने 2x स्क्वायर यूज़ कर लिया। अब क्या समझ आ रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल करो, क्या आ गया 1/2। ये जो एरिया अपॉन एरिया क्या था, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसका रीजन भी हमने लिखना है। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी रीजन बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सो अब ये जो हमारा फ्रॉम फर्स्ट आया था, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ AFB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE। तो दस एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB, कई बार मैं ट्राइंगल का निशान नहीं बना पा रहा हूँ, तो भी कोई बात नहीं, आप बना लेना, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल ACE। यही आपको प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, AFB जो है वो हाफ ऑफ ACE के प्रूव करना था, हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक शॉट में देख लो सारा। अगर हमने ये वाली साइड x मानी है, ठीक है, तो सारी स्क्वायर की सारी साइड x होंगी। डायगोनल निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। ठीक है, फिर जो ग्रीन वाला ट्राइंगल और येलो वाला ट्राइंगल दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो सिमिलर होंगे ही होंगे, चाहे उसका साइज जैसा मर्जी हो। तो इन दोनों का एरिया की रेशो जो होगी वो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगी। बस वही हमने वैल्यू पुट कर दी। चलिए, अब खेलते खेलते हमारे पास बस 2 लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं MCQ बेस्ड, तो इनको फटाफट ख़त्म करते हैं। बोलता है ABC एंड DEF आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है। पहले एक फिगर बना लेते हैं, ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, ABC, ये A, ये B, ये C, ये ठीक है। D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है। D मिड पॉइंट ऑफ BC है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब अगर ये D पॉइंट है, सो एक ट्राइंगल बच्चों कुछ ऐसा बन सकता है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे ही, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो ट्राइंगल तो सिमिलर ही होंगे क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री के हैं। ठीक है ना, तो इसको सीधा लिख देते हैं। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, तो वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE निकालना है। BDE इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा, BC का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन
बी डी का स्क्वायर। सही है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, और ये याद करो, हमने सबसे पहले क्लास, सबसे पहले लेक्चर में हमने यही चीज़ सीखी थी। अब बी डी क्या है, ध्यान से सोचो। बी डी उसने बोला था बी डी जो है वो मिड पॉइंट है, तो बी डी क्या है, हाफ ऑफ बी सी है। तो बी डी की जगह, या बी सी क्या है, देखो ध्यान से, बी सी क्या है, वो बी डी का डबल है। बी डी और बी डी का डबल है। ठीक है, तो बी सी जो है वो ट्वाइस ऑफ बी डी है। तो मैं बी सी की जगह ट्वाइस ऑफ बी डी लिख रहा हूँ। ठीक है, अपॉन बी डी का स्क्वायर। ये बात गिवन थी हमारे को। सो ये 2 का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर। बी डी के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर रह गया, मतलब 4 अपॉन 1। सो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई जो है वो 4:1 है। तो आंसर हमारा 4:1 वाला ये ठीक है। सही है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बस अगले बढ़ते हैं। साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन दिस रेशो। 2 ट्राइंगल्स की साइड 4:9 में है, तो इनका एरिया का रेशो क्या होगा? सो कोई भी ट्राइंगल होगा, जैसे मान लो ना, लेट से ए बी सी ट्राइंगल होगा, वो सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, मान लिया। देन ए बी अपॉन डी ई, इनकी रेशो इक्वल होगी बी सी अपॉन ई एफ, इक्वल होगी ए सी अपॉन डी एफ के। ये 2 ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनकी जो साइड्स की जो रेशो है वो कितनी है? 4:9, 4/9। ठीक है, तो तब क्या निकालना है? रेशो ऑफ देयर एरियाज। सो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन डी ई है क्या? 4/9। सो दिस कैन बी रिटन एज 4/9 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 16/81। सो आंसर इज 16/81। सही है, बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात, और क्या है। ये रेशो वाला तो आंसर हमारा रीज़न ये रहा। ठीक है, एमसीक्यू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज रेशो हमको फॉर्मूला रीज़न तो हमको लिखना ही चाहिए। यहाँ भी यही रीज़न आएगा जब हमने इस स्टेज को प्रूव करना है। तो क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसमें एक्चुअली सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। तो जिस टेक्निक से आपको करवाया गया है, ये बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको जो है अच्छे नंबर दिला सकती हैं। आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके चले जाओ, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो। शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और रह गई है पाइथागोरस वाली, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो जब तक आप इसको अच्छे से ख़त्म करो, नेक्स्ट क्लास में हम नई थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन उसके बेस के करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आने वाली है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सो टिल देन, बाय बाय।